कुचल देते थे बीवी को, मगर रहम आया मेरे मुस्तफा को और मेरे मुस्तफा ने बेटी को कब्र से निकाला, जिंदगी की खैरात मार दी और इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिसने 3 बेटियों को पल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेता है। 1400 साल के बाद नारा लगता है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला पैगंबर जनाबे वाला, आज लोग परिवर्तन लाए हैं तो उनकी स्टैचू चौराहे चौराहे लगे हुए हैं। ये फला जी हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फला जी हैं जो परिवर्तन लाए थे, ये फला जी हैं जो परिवर्तन लाए थे। अबे फला जी के खुतबे पढ़ने वालों, इस दुनिया में अगर मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे बड़ी क्रांति और सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई लाया है तो खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह लाए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे मानव समाज को जमीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। खबर से आज तुम नारा लगाते हो कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले परिवर्तन लाने वाला पैगंबर कहता था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। बेवा नहूसत का निशान थी 25 साल के कुआरे नबी ने। सुभान अल्लाह बेशक। मर्दों का मर्द 1 करोड़ मर्द एक तरफ और मेरे मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ। सुभान अल्लाह। पूरे अरब का हुस्न, छटा हुआ हुस्न मेरे कदम नबी के कदमों पे बिछा हुआ। वाह। पूरे अरब का छटा हुआ सेलेक्टेड हुस्न मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। हर दिल की तमन्ना। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मगर वो 25 साल का कुआरा नबी 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से पहला निकाह कर लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे कहां बे बिके हुए चैनलों, जी न्यूज, आज तक, फला तक, अबे सालिमो, झूठों के इमामों, लीडरों, अबे चैनलों, एक आयशा को लेकर मुस्तफा की तौहीन का रास्ता साफ करने वाले चैनलों, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, आज से 1400 साल पहले 25 साल का कुआरा 40 साल की बेवा से निकाह क्यों करता है? आज भी 25 साल के लड़के को 22 साल की कुमारी कन्या चाहिए, 21 साल की दोशीदा चाहिए, हुस्न जमाल की पैकर चाहिए, मलिका जबीन गदालत जबीन चाहिए, माह परवीन चाहिए। 25 साल के लड़के को आज भी 18 साल की लड़की चाहिए। हजरत, मगर ये तुम्हारा पैगंबर, अरे बताओ तो मुझे, 25 साल का कुआरा 40 साल की बेवा से निकाह क्यों कर रहा है? फिर भी तुम कहते हो सेक्सी लाइफ। झूठ बोलते हो तुम, दगाबाज हो तुम, चालबाज हो तुम, चीटर हो तुम, अय्यार हो तुम, मक्कार हो तुम, नाहंजार हो तुम। अगर मेरा नबी सेक्सी लाइफ रखता और अगर शादियां करने आता तो 25 साल का कभी 40 साल की से शादी नहीं करता, बल्कि मेरा नबी शादी करने नहीं आया, बल्कि मेरा नबी तो इस समाज की दशाओं और दिशाओं को बदलने के लिए तशरीफ लाया था। इसीलिए इस दशा बदल जाए, दिशाएं बदल जाए, इसीलिए 25 साल के कुआरे ने 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया और मनहूस घोषित करने वाले समाज को मुस्तफा ने अवगत करा दिया कि बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसने स्तर बढ़ाया? मुस्तफा ने। किसने हाथ थामा? मुस्तफा ने। बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, बहन है तो भाई के लिए जन्नत, मां है तो औलाद के लिए जन्नत, और अच्छी बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत। ये मुस्तफा ने कितना बड़ा इनाम किया। फिर भी ढोलक बजा रही है, डांस कर रही है, भैया की बारात चली, ढोलक लेकर बैठ गई। भातों के नाम पर पूरे के पूरे रोड पर गीत गाती हुई बेशरम, तुझे हया नहीं आई कि तू मुसलमान की शहजादी थी? तू मुस्तफा की कनीज थी, नबी ने बचाया था तुझे। गीत गाते हुए जरा शर्म ना आई? रोडों पे भातों में जा जाकर पूरे इलाके को, पूरे मोहल्ले को अपनी नापाक आवाज सुना के तुझे एहसास ना हुआ? अरे ये नापाक है आवाज, खुदा की कसम औरत की आवाज भी औरत है।
वाह वाह सुभान अल्लाह छुपाने की चीज है, पर्दों की धज्जियां बिखेरी तूने अपनों के साथ तो अपनों के साथ, तूने गैरों के साथ भी इस्लाम की नाक कटवाने की कोशिश की। याद रख मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, याद रख तेरा स्तर अगर किसी ने बढ़ाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बढ़ाया है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत मोहतरम में ये अर्ज करना चाहता था, आपसे ये कहना चाहता था कि इधर अगर मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन को लाया है तो मुस्तफ़ा, एहसान मानना होगा तुम्हें, और तुम्हें भी जनाबे वाला अपने मुस्तफ़ा का एहसान मानना होगा हर हाल में। इसीलिए अगर कोई नबी के इल्म गैब को ललकारेगा हमें स्वीकार नहीं है, कोई नबी के पावर को ललकारेगा हमें स्वीकार नहीं है, कोई नबी की जिंदगी को ललकारेगा हमें स्वीकार नहीं है। अबे जिस नबी ने सांसें दी हैं, जिस नबी ने जिंदगी दी है, जिस नबी की वजह से आज भी नाफरमान है, आज नाफरमान है और फिर भी जिंदा है, अल्लाह कहता मेरे नबी तू मौजूद है इसीलिए जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस नबी की वजह से आज भी जिंदा है, इसीलिए सीना चौड़ा करके कहते हैं हमारा नबी जिंदा है। कोई पूछे व्हाट्स द प्रूफ, सबूत क्या है, तो खुदा की कसम हम कह दो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं मगर सबूत ये है कि हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारा नबी जिंदा है। हम सलामत है, इसका मतलब हमारा नबी सलामत है। अगर हम वो ना होते तो हम मिट गए होते, अगर वो जिंदा ना होते तो हम खत्म हो गए होते। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जाते जाते एक पैगाम आपको मुस्तफा का देना चाहता हूं, मुस्तफा की गुलामी करते रहो। सुभान की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नबी से मोहब्बत करते रहो। और जनाब वाला मोहब्बत में सबूत नहीं मांगे जाते, मोहब्बत में हर बात का सबूत नहीं मांगा जाता। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने नबी का बाल टोपी में रख लिया। कुरान के किसी पारे में नहीं है कि नबी का बाल टोपी में रख लो, मगर खालिद बिन वलीद ने टोपी में बाल रख लिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि कई सल्तनतें गिरा दी खालिद ने, कई लाख पे भारी पड़ गए हजरत खालिद बिन वलीद। एक बादशाह ने तो पूछा भी था तेरी ताकत का राज क्या है, तो खालिद कहते हैं मेरी ताकत का राज मेरी टोपी है बादशाह। कहा क्या है इस टोपी में, कहा नबी का पाकीज़ा बाल रखा हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान के किसी पारे में नहीं है कि नबी का बाल टोपी में रख लिया जाए। हर जगह सबूत नहीं मांगा जाता, मगर पता नहीं क्या हो गया, कौन सी घुट्टी पिलाई गई है नबी के दुश्मनों को। वाह वाह सुभान अल्लाह। सबूत 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 सबूत, कहां लिखा है, कहां लिखा है, मारने मिटने तैयार है और कोई बात ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने असहाब से कहते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, दफन हो जाए, तो मेरे कफन पे ये चंद नाखून मैंने हासिल कर लिए हुजूर के, ये नाखून रख लिए मैंने,